हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर जाएगा, और महादेव की सौगंध मुकाबला टक्कर का होगा। क्या मुकाबला टक्कर का होगा? मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मगर लगी वो आग लगनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से एसपी स्टडी चैनल पे। और आज हम आप के लिए लेकर आए हैं मौलिक अधिकार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके हर एक आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी करते हुए, अगर चैनल को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। 3 शामिल है, 1 नहीं है। आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है बोलने की आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में भाग 3 में, कौन से भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान दिया गया है। इनमें से हमारा आपको बताना है कि इन अनुच्छेदों के बीच में से एक नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए होगा बोलने की आज़ादी का अधिकार, आर्टिकल 19 में है, और कानून के समक्ष समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 में है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। जिनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के प्रावधान प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जारी करता है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका एक फरमान, ऑप्शन बी एक अध्यादेश, या फिर ऑप्शन सी एक लेख, या ऑप्शन डी एक अधिस्प्रति। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? मौलिक अधिकारों का आपके हनन हो रहा हो, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मौलिक अधिकार हनन होने के लिए आप रिट जारी कर सकते हो। क्या जारी कर सकते हो? रिट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप लोग सुन लीजिए कि ये जो रिट होती है, ये हम सुप्रीम कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है? इसमें हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी कर सकते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंगित करें कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है और वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक? आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन उसे संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इसे रखा है। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए निजता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर सी अस्पृश्यता का उन्मूलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ बनाने की स्वतंत्रता या अधिकार। तो आप लोगों को ये पता होगा कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार हमारे कौन से अनुच्छेद में है?
14 में है। अस्पृश्यता हमारे आर्टिकल 17 में दिया है। किस में दिया है? आर्टिकल 17 में। और संघ बनाने की स्वतंत्रता हमारे अनुच्छेद 19 में, जो कि अनुच्छेद सी में प्रावधान दिया गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए, निजता का अधिकार। ये अधिकार मौलिक अधिकार तो है, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन सा रिट आदेश किसी प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए लाया जाता है? आपको ये बताना है कि जो आप रिट जारी करते हो उसको रद्द करने के लिए कौन सा आदेश या अध्यादेश लाया जाता है। ठीक, आपका ऑप्शन होगा ए, परमादेश, ऑप्शन बी, सर्टियोरियरी, ऑप्शन सी, क्यू वारंटो, या फिर ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू वारंटो। ठीक, नेक्स्ट, नागरिक समानता का तात्पर्य है। आप लोगों को यह बताना है कि नागरिक समानता है क्या। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका क्या? कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी, अवसरों की समानता, ऑप्शन सी, धन वितरण की समानता, और ऑप्शन डी होगा राज्य के मामलों में भाग लेने का समान अधिकार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानून के प्रति या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन होगा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने भारतीय संविधान का आत्मा या दिल कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ऑल एग्जाम के लिए, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये बताना है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है? आपका ऑप्शन है ए, एम के गांधी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर, या फिर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ आप जानते होंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है? क्या? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है? ऑप्शन है आपका ए, परमादेश, ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी, प्रमाणिक, या फिर ऑप्शन डी, क्यू वारंटो। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्या बताना है? किसके शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? आपका ऑप्शन है ए, इंदिरा गांधी के समय, ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के समय, या फिर नरसिम्हा राव के समय, या वाजपेयी सरकार के समय। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई के समय। मोरारजी देसाई के समय हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था, इसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
राजनीतिक मतलब राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया। ये बोल रहा है कि राजनीतिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। आपका ऑप्शन होगा ए मत देने का अधिकार, आपका ऑप्शन सी होगा चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी होगा सरकार के कार्यकारी निकायों में शिकायत दर्ज करने का अधिकार। तो बताइए आप लोग। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ राजनीतिक अधिकार में शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपके जीवन जीने का अधिकार किसमें है, मौलिक अधिकार में शामिल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के एक मिनट गाइस ये दिख नहीं रहा है, मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, क्या अधिकार कौन सा ऐसा है जो वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया गया है। ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 क्या 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रख दिया गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में कर दिया गया। कहाँ से उठाकर, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से उठा के। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300A। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। आपको इन चारों ऑप्शनों में से बताना है क्या भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो आपका राइट जवाब होगा क्या उच्चतम न्यायालय। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 32 के तहत हम क्या जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं। क्या रिट, कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी को क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है कौन सा, अनुच्छेद 32, और ये संरक्षक होता कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट। किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। अभी हमने कुछ देर पहले ये भी पढ़ा। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन डी 62वां संविधान संशोधन। तो गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 1978 में। कौन से अनुच्छेद में, 300A। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इन ऑप्शनों में से किसके पास मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है दिवालिया व्यक्ति, ऑप्शन बी एलियंस, ऑप्शन सी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, या फिर ऑप्शन डी राजनीतिक पीड़ित। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक पीड़ित। ये क्या होता है भाई,
अरे ये लोग तो इन लोगों के पास तो होना अनिवार्य ही है मौलिक अधिकार, और है भी। लेकिन ये कौन सा पार्टी है, ये कहाँ से आ गया, इसके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। क्या भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है? ऑप्शन ए, संसद के कानून के तहत लोगों के लिए, क्या संसद के कानून लोगों के लिए उपलब्ध। दूसरा है, संविधान में विशेष रूप से प्रदान किया गया। ऑप्शन सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन डी है, कार्यकारी शक्ति के तहत भारत के लोगों के लिए उपलब्ध। तो आपको ये बताना है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस में निहित है। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 ए में, जिसमें आपका क्या लिखा है, बोलने का अधिकार। ठीक है, बोलने का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 19 ए में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने ये भी डिस्कस किया, कौन से अनुच्छेद में? ऑप्शन ए है 12 से 35, ऑप्शन बी 112 से 135, ऑप्शन सी 212 से 235, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता हो गया होगा अब। अनुच्छेद ए मतलब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35, इसमें क्या किया गया है हमारा? फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ठीक गाइस, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अपराध के आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि अगर एक अपराधी कोई आरोपी है तो आप उसे मजबूर नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ गवाह को मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, आपको ये बताना है। ठीक, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो गाइज इसका आंसर आप लोग दीजिए कि एक अपराध के आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 20 में यह भी लिखा है कि आपको दोष सिद्धि के लिए संरक्षण दिया गया है, और आपको कोई एक दंड किया है तो आपको एक दंड के लिए एक ही बार सजा का प्रावधान है। ठीक है, अगर आप एक गलती करते हो तो आपको एक ही सजा मिलेगी, ना कि दो। तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20 में दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये आप बताइए हमें क्या मतलब किस में दिया गया है? 6 से 14 वर्ष को शिक्षा, बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, ऑप्शन बी एक मौलिक अधिकार है, या फिर ऑप्शन सी एक वैधानिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि 86वें संविधान संशोधन, क्या 86वें संविधान संशोधन के तहत ये कब हुआ? 2002 में हुआ। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया जिसका नाम है अनुच्छेद 21A। इसमें क्या लिखा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार
है, और ये कैसा अधिकार है आपका? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। वर्तमान में भारत में संविधान में, मतलब वर्तमान में भारत के संविधान में संपत्ति का अधिकार है। अभी कुछ देर पहले हमने 44वां संविधान के बारे में पढ़ा, और 44वां संविधान के बारे में क्या पढ़ा कि कौन सा 44वां संविधान संशोधन कब? 1978 में। क्या पढ़ा? अनुच्छेद 300A पढ़ा। ठीक है, क्या लिखा उसमें कि इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके अब किस में कर दिया गया है? कानूनी अधिकार में कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300A में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता? चलिए, आपका ऑप्शन होगा ए, देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी होगा जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी होगा भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, या फिर ऑप्शन डी होगा किसी भी पेशे या व्यवसाय को करने का अधिकार। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अधिकार आपको आपातकाल के दौरान निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है आपका जो आपको राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित या प्रतिबंधित नहीं होता। कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, चले नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार में आता है? ऑप्शन ए, राज्यों के बीच आपसी विवाद, ऑप्शन बी, केंद्र और राज्य के बीच विवाद, ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार का संरक्षण, और ऑप्शन डी, संविधान के उल्लंघन से सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार का संरक्षण। क्या? मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के समान क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार से संबंधित माना और भारत के सभी नागरिकों को अवसर के समानता की गारंटी देता है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमें अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, बता दीजिए आप लोग। अनुच्छेद 15 है, या फिर अनुच्छेद 16(1) या 2, या फिर अनुच्छेद 16(3), या फिर अनुच्छेद 16(3), 4 या 16(5). तो आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 16(1) और 2। चलो गाइस, ये बताओ आप कि आर्टिकल 15 में क्या किया गया है? आर्टिकल 15 टेल मी फटाक से। हाँ, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि हम धर्म, जाति व लिंग के प्रति भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 15 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संसद उन अधिकारियों के लिए सजा का कानून बना सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 34 या फिर अनुच्छेद 35। आपका राइट जवाब होगा अनुच्छेद 35।
अनुच्छेद 35 आपका क्या कहता है कि संसद उन अधिकारियों को सजा का कानून बना सकती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के तहत अपराध घोषित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर एक सलाहकार समिति नियुक्त की थी। कौन? संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर एक सलाहकार समिति नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है कि संविधान सभा के सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी जीबी मावलंकर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट, सप्रू समिति की रिपोर्ट किस वर्ष मौलिक अधिकारों पर प्रकाशित की गई थी? सप्रू समिति थी, इसकी रिपोर्ट आई थी, जो कि आपको बताना है कि सप्रू समिति मौलिक अधिकारों का जो प्रकाशित हुई ये कौन से वर्ष में हुई थी। आपका ऑप्शन है 1942, ऑप्शन बी 1945 या फिर ऑप्शन सी 1944 या फिर 1948। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1945 में सप्रू समिति की रिपोर्ट मौलिक अधिकारों पर प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल द्वारा निलंबित किया या दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ऑप्शन नंबर बी संसद द्वारा पारित एक अधिनियम, ऑप्शन सी संविधान का एक संशोधन या फिर ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक फैसले। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आपात की घोषणा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी केवल द्वारा निलंबित कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही अच्छे वीडियो और अच्छे क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, हम आपके लिए वीडियो लाया करेंगे। और अगर आप वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। ऐसे कुछ बनता है लाइक का? नहीं, ऐसे बनता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।